नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो अध्याय 10 श्लोक नंबर 1, इसमें सर्वप्रथम शब्द आता है श्री भगवानुवाच। और प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं भगवान शब्द की परिभाषा। क्या किसी को भी भगवान बोल सकते हैं या नहीं? तो इसका उत्तर हमको मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के जो छठा अंश है उसका अध्याय 5 और श्लोक नंबर 74 में भग शब्द की परिभाषा बताई गई। जैसे बोला गया विद्यावान, मतलब विद्या से पूर्ण, उसको बोला गया विद्यावान। जैसे बोलते हैं गुणवान, मतलब जो गुणों से भरे हुए हैं उसको बोलते हैं गुणवान। ऐसे ही जब शब्द का प्रयोग किया गया भगवान, भगवान का शब्द का मतलब हुआ जो भग से पूर्ण हो। अब ये कौन क्या होता है भग? तो बोला 6 तरह के जो गुण है उसको मिलके बोला जाता है भग। और विष्णु पुराण में बताया गया ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस् श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षणाम भग इति रणा। ये 6 गुण कौन कौन से? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रीय, ज्ञान और वैराग्य। ये जो 6 गुण होते हैं और पूर्ण रूप से होता है समग्रस्य। जब पूर्ण रूप से ये 6 गुण जिसमें पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है भगवान। तो भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? उसके 2 श्लोक आगे, श्लोक नंबर 76 में बताते हैं कि भगवान किसको बोल सकते हैं। तो वहां बोला गया एवं एष महाशब्दो मैत्रेय भगवान इति। मैत्रेय मतलब ये संवाद चल रहा है पराशर मुनि और मैत्रेय ऋषि के बीच में। मैत्रेय प्रश्न कर रहे हैं और पराशर मुनि इसका जवाब दे रहे हैं। और पराशर मुनि कौन है? ये है वेद व्यास जी के पिताजी। और वहां पर बोला भगवान इति। ये भगवान किसको बोलते हैं? परम ब्रह्म भूतस्य, जो परम ब्रह्म है। और वो कौन है? वासुदेवस्य, भगवान श्री कृष्ण। क्या किसी और को भी भगवान बोला जाता है?
तो बोला न अन्यगः, और किसी और के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। तो जब हम भगवान बोलते हैं तो इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए यहां पर श्री भगवानुवाच बोला, ऐसा नहीं बोला कि भगवान कृष्ण बोले। कृष्ण शब्द की जरूरत ही नहीं। क्यों? भगवान शब्द जो है वो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए है। और इसीलिए जब हम भागवतम का अध्ययन करते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण, तो इसमें ये नहीं बोला गया कि ये भगवान कृष्ण के बारे में, इसमें बताया गया जो भगवान है उसके संबंध में यह महापुराण है। और इसलिए कभी भी हम सोचें तो ध्यान रखें कि जब हम भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण की ओर होना चाहिए। और पुराणों में भी कई जगह पे मिलेगा भगवान बादरायण उवाच। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर जब भगवान शब्द का प्रयोग होता है तो मतलब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के लिए। पर जब श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवानुवाच भगवान बोल रहे हैं तो ये साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और इसीलिए हमको बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है अगर वह कुछ बोल रहा है तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और यहां पर जब श्री भगवानुवाच बोला तो इसका मतलब हमको बहुत ध्यान से पूर्ण विश्वास के साथ और अच्छे से समझते हुए इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान की परिभाषा क्या होती है। जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण होते हैं उनको भगवान कहते हैं। और भगवान शब्द विशेष रूप से परम ब्रह्म वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के लिए ही संबोधित किया जाता है। अब आप इसमें देखेंगे कि अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में मतलब इतना प्रेम भाव उमड़ रहा है कि अर्जुन के बिना पूछे और भगवान श्री कृष्ण विस्तार से और बताते जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी भक्ति के बारे में सुनते हैं तो इतना उनको आनंद मिलता है कि उनको रुकने का नाम ही नहीं। एक प्रश्न किया था पहले, उसका उत्तर देते देते अब 10वें अध्याय में पहुंच गए और यहाँ पर अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है और भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में देखते हुए और अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर बोला भूय एव महाबाहो। भूय मतलब वापस सुनो और अच्छे से सुनो। क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं और अच्छे से सुनो? वो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान की वाणी बहुत रहस्यमय, बहुत ही गोपनीय है और इसलिए भगवान वापस जोर दे के बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वापस और अच्छे से बताता हूं। और क्योंकि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में बोला था मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ। तो कैसे लगाना है? तो यह अध्याय 10 में हमें पता चलेगा किस तरह से हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला सुनो में परमम वचः, जो मैं ये बोल रहा हूं एक तो स्वयं श्री भगवान बोल रहे हैं,
उसमें भी भगवान जोर दे के बोल रहे हैं, सुनो सुनो मेरे परम वचनों को, मेरे परम उपदेशों को बहुत अच्छे से सुनो। और मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यते अहम प्रियमाणाय, तुम मुझको बहुत प्रिय हो। और भगवान ने पिछले अध्याय में पहले ही बोल दिया था, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान भाव में देखता हूं, पर जो मुझे प्रेम भाव से बसते हैं वे मुझको बहुत प्रिय है। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसका मतलब है अर्जुन ने बहुत उत्तम भक्ति करी है और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तुम मुझको प्रिय हो क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छे से भक्ति करते हो। यहां पर एक और शब्द आया था, महाबाहो। महाबाहो मतलब हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साह दे रहे हैं और कह रहे हैं भले ही यह ज्ञान बहुत गोपनीय है, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, पर तुम उसको समझ सकते हो। इसीलिए भगवान महाबाहो शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि चिंता मत करो अर्जुन, भले ही तुमको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा कठिन है, पर कोई चिंता मत करो, मैं उसको वापस बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। और ये सब के पीछे क्या भाव है? क्या भगवान श्री कृष्ण को प्रशंसा करवाना बहुत अच्छा लगता है? क्या भगवान को अच्छा लगता है लोग मेरी पूजा करें? नहीं, यहाँ पर जो भी बता रहे हैं उनमें केवल एक उद्देश्य है जो हमको यहाँ पर दिखता है, वक्ष्यामि हित काम यया। ये जो मैं बता रहा हूं वह वास्तव में तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके उद्देश्य है हित काम यया। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में हमारे हित की भावना है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो भी बता रहे हैं उसमें केवल एक उद्देश्य है, वह किस तरह से हमारा कल्याण हो, किस तरह से हम इस जीवन का लाभ उठा पाएं। और इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं होता तो हम न जाने कहां कहां भटक रहे होते। यह भगवत गीता का ज्ञान हमको मार्ग बताता है। और देखिए प्रभुपाद जी की इतनी भारी कृपा है कि जो भगवत गीता पहले बहुत कठिनाई से प्राप्त होती थी, आज कितने आराम से प्राप्त होती है। आप गूगल पे डालिए भगवत गीता लिखिए, तुरंत भगवत गीता मिल जाती है। मोबाइल में आप भगवत गीता का बटन दबाइए, तुरंत आपको भगवत गीता जब चाहो तब वह भगवत गीता को हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। और पहले के जमाने में जब देखेंगे तो बहुत कठिन था भगवत गीता का, और यहाँ तक अर्जुन भी प्रश्न करता है बाद में कि मुझे भगवत गीता का ज्ञान वापस बताइए। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उस समय, भगवत गीता के समय तुम बहुत व्याकुल थे और इसीलिए मेरा हृदय भी बहुत व्याकुल था। अब तुम उतना व्याकुलता नहीं दिखा रहे, इसीलिए वैसी भगवत गीता वह नहीं बोलेंगे और संक्षेप में अनुगीता सुनाते हैं। आप विचार कीजिए, ऐसी भगवत गीता जो कि अर्जुन को भी केवल एक बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, वही भगवत गीता को हम हर रोज किसी भी समय सुन सकते हैं। कितना अद्भुत हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण के परम वचनों को हम बार बार बोल पाने में सक्षम हो रहे हैं।
और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं भूयः, वापस सुनो, क्योंकि भगवान की वाणी बहुत गोपनीय है। कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे जब भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व है तो पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के बारे में क्यों बताते हैं? सरल हो जाता ना हमको कि बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और निश्चिंत रूप से भगवान के धाम को जाओ। पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर भगवद गीता में हमको प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोला था, न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते और वे अपने आप को छिपा के रखते हैं। और फिर कैसे पता चलेगा? भक्तों के माध्यम से। और जो भक्त नहीं होते वे भगवान को नहीं समझ सकते और इसीलिए भटक जाते हैं। कोई बोलता है योग का आश्रय लो, कोई बोलता है परमात्मा का आश्रय लो, कोई बोलते निराकार का आश्रय लो, कई लोग बोलते देश की सेवा करो। जगह जगह पर लोग भटक जाते हैं। क्यों? भगवान को समझना बहुत कठिन है। और यह अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमको बताएंगे। और 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जब बोला था योग माया समावृतः, भगवान अपने आप को छिपा के रखते हैं और इसीलिए मूढ़ो अयम न अभिजानाति, जो मूढ़ लोग होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते कि ये जो भगवान श्री कृष्ण कौन है? सर्वलोक महेश्वरः, ये साक्षात स्वयं भगवान है। और फिर भी लोग भटकते रहते हैं। और उसमें भी भगवान के इतने सारे अवतारों में जो भगवान श्री कृष्ण है वे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। और इसका पता हमें चलता है श्रीमद् भागवतम में। वहां पर बताया गया भगवान श्री हरि के 20 से ज्यादा अवतारों का वर्णन। और वहां पर आता है एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे जो अवतार है वे अंश है, पर जो भगवान श्री कृष्ण है वे स्वयं भगवान है। इसी तरह का वर्णन हमको ब्रह्म संहिता में भी मिलता है। वहां पे वर्णन आता है रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार अकरोध भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं संभवात परमं पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो भगवान श्री कृष्ण है वे स्वयं भगवान है। और इसलिए एक तो स्वयं भगवान और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सुनो में परमम वचः। इसलिए हमको भगवद गीता को बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्रता से सुनना है। और इसमें इस बात का ध्यान रखें कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में बताया अगर भक्ति करनी है तो भक्तों के संग में कीजिए। जब भगवद गीता का अध्ययन करना है भक्तों के संग में कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बहुत लोगों का यही अनुभव है, अरे जी भगवद गीता तो बहुत बार पढ़ी है पर कुछ समझ में नहीं आता। जैसे ही भगवद गीता खोलते हैं नींद आने लगती है। ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत कठिन है, ऐसे कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग होता है। पर जैसे ही भक्तों के संग में सीखना आरंभ करते हैं हमें इतना आनंद मिलता है। ऐसे भगवान की अद्भुत वाणी है, इतना हमारे जीवन में यह प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है
कि आप नियम से भक्तों के संग में भक्ति करें। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और Hare